गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका रफ़ीक सर। आज मैथ का सेकंड जो लेसन है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो आप पिछली क्लास में 7th क्लास में जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि एक्सपोनेंट होते क्या हैं, और एक बार रिवाइज कर लें उनको। तो जैसे अगर हम लिख दें कोई भी नंबर ले लो 10 इस पावर 4, इसको बोल दे ये 10 क्या हो गया, ये हो गया बेस, और ये 4 क्या हो गया, इसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते। ठीक है, तो ये हो गया पावर या एक्सपोनेंट और ये हो गया बेस। तो ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। इसका आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। इस मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 4 टाइम्स। हाँ, लेकिन अब इस क्लास में लेटेस्ट क्या है, तो अभी तक हम ये प्लस में पढ़ते आ रहे थे। पिछली क्लास में आपने पढ़ा है ये प्लस में, लेकिन इस क्लास में यही -4। अंतर क्या है कि अभी तक जो एक्सपोनेंट थी वो प्लस में थी, पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, क्या होता है, ये इस क्लास में हम जानेंगे। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा समझा दें कि अगर कोई नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए इसको हम 1/10 की पावर 4, इट मीन्स 1/10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 4 टाइम। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके कुछ लॉ होते हैं, कुछ रूल हैं, वो हम आपको बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट एक्सपोनेंट का। रूल नंबर फर्स्ट है जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, इस टाइप से हो। यहाँ बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a m प्लस n। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम कोई भी संख्या ले लें, जैसे ले लें 6 की पावर -4 इंटू 6 की पावर 5। ठीक है, यहाँ 2 कर लो। अब यहाँ बेस सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 -4 और ये +2। अगर हम अगेन सॉल्व करें तो ये 6 4 -4 + 2 यानी 2 आएगा। किसका बड़ा अंक किसका है, 4, तो ये माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस वाला। अब इसका अगेन आंसर क्या आएगा, 1/6 की पावर 2। ये पहला रो समझ में आया। अब सेकंड में अगर a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, तो मल्टीप्लाई में यहाँ ऐड हो रहा था, डिवाइड में यहाँ माइनस होता है, m माइनस n। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे 6 की पावर 5 एंड डिवाइडेड 6 की पावर 2। 6 -5 और ये 2 माइनस में आ जाएगा तो -6 की पावर, ये माइनस जुड़ जाते हैं, साइन नहीं चेंज होता है तो -7। ये केवल
जोड़ने घटाने में होता है, ये हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ा है कि मल्टीप्लाई में लेकिन चेंज हो जाते, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करते तो ये 10 हो जाता प्लस का, लेकिन अगर जोड़ने और घटाने में ये सेम रहते हैं, ये -7। अगर यहाँ प्लस का होता तो बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की, तो फिर यहाँ माइनस के 3 बचते, घट जाता, लेकिन दोनों सेम है इसलिए ये जुड़ जाते हैं। सेकंड लॉ समझ में आया। अब आ जाओ थर्ड लॉ पे। थर्ड आपको दिया है a⁴m ब्रैकेट में n, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं am × n। एग्जाम्पल में जैसे 6 - 5 ब्रैकेट में 4, तो इसको हम लिख सकते थे मल्टीप्लाई बाई 4, तो 5 20, एक प्लस का एक माइनस का, किसका आएगा साइन, माइनस का, और इसको हम लिख सकते थे 1/6 की पावर 20। ठीक है, अब माइनस प्लस इसलिए समझाते चल रहे हैं कि आगे आपको परेशानी ना हो। इसके बाद नेक्स्ट लॉ पे आते हैं जो है चौथा, a × b, a × b की पावर n। अगर इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, a पे n और b पे n। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा 2 × 3 पे 2 की पावर, ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 या 6 की पावर 2, यानी 6 × 6 36। अब इसी को अगर हम इस तरीके से लिखें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो ये देखो इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 2 3 × 3, 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 9 चौको 36। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो यही है कि अगर अलग अलग है साथ में है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, या अलग अलग है तो इसको साथ में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा लॉ दिया है वो दिया है a/b⁴n। सेम यही, कुछ नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b⁴n लिख सकते। और इसका मतलब क्या हो, आगे क्या हो सकता है, a पे n और b पे n। एग्जाम्पल में देख लो 4/2 की पावर 2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4/2 इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 4 चौको 16। ठीक है, समझ में आ रहा। जो समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है, एक बार समझ में आ जाए, सीख जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं आती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है 5 हो गए, छठवां। ये सिंपल है, आपने पढ़ा है, कोई पे भी 1 की पावर है तो वो एक वही संख्या आती है। एग्जाम्पल में अगर हम आपको समझा दें, जैसे हम 5 पे पावर 1 है तो उसका मतलब हमेशा 5 होगा। ठीक है, अब आ जाएं नेक्स्ट वाले, किसी पे भी पावर 0 है
ठीक है, एनी नंबर, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। 5 पे 0 तो आंसर 1। ठीक है, कोई नहीं टेंशन लेना है कि 0 आंसर 0 पावर है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको हमने समझाया ही था कि जब कोई पे भी माइनस का साइन हो, ठीक है, जैसे अगर x पे -1 है तो इसका मतलब हो जाएगा 1/x। ठीक है, 1/x मतलब जैसे हमने समझाया था तुम्हें कि यहाँ पावर 1, जो पावर 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है तो ये, और अगर इसी की जगह x पे -3 होता तो ये हो जाता 1/x⁻3। ठीक है, तो ये लॉ है, इनको सीखना है, समझना है, फिर हम नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो समझाएंगे। अभी आपके लिए इस टाइम बस इतना ही समझना है और इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू।